8 जनवरी 2026 रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता +2 है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? तो वो अवतल दर्पण होगा। सल्फाइड अयस्क से अशुद्धियाँ को अलग करने या सल्फेट में बदलने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो भर्जन का उपयोग किया जाता है। ISSF जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में भारत द्वारा रेल मोबाइल लॉन्च से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड। अगस्त 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में भारी बारिश और बादल फटने के कारण किस नदी में भीषण बाढ़ आई जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ? तो खीर गंगा नदी में बाढ़ आया था। अगला प्रश्न है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2025 में पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। एक धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा और संरेखण कैसा होता है? तो ये अक्ष के समानांतर सीधी रेखा में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 2027 के आसपास प्रक्षेपित होने वाले चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया था? तो चंद्रमा की सतह से नमूना एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जब एक कोशिका को साधारण सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा जाता है तो मुख्य रूप से कौन सा भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो रेखा गुप्ता ने। यानी दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कुल कितने परमाणु होता है? तो कुल 15 परमाणु होता है। यदि लोहे के बुरादा को एक क्षण चुंबक के ऊपर या उसके चारों ओर छिड़का जाता है तो उसका संरेखण कैसा होता है? तो वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के साथ संरेखित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक में है, जब एक गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति यानी गुरुत्वीय त्वरण की दर घटती है। तो ये सही है। कथन 2 में है, जब गेंद ऊपर की ओर जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करता है। तो ये भी कथन सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो मुख्य फोकस से गुजरता है। हाल ही में राजस्थान में गांवों को संपत्ति विवाद से मुक्त करने और मालिकाना हक दिलाने के लिए किन दो मुख्य पहल को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है? तो स्वामित्व योजना और प्रशासन गांवों के संग शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। किस युवा लेखक को उनकी पुस्तक ग्लासगो बॉयज के लिए प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो उस लेखक का नाम है मार्गरेट मैकडोनाल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार का क्या होता है? तो यह टूटकर रक्त स्राव के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।